मेरे बच्चों, ये पार्ट 2 है। इसमें आगे क्लास को हम लोग बढ़ाते हैं। सबसे पहले लिगामेंट्स होता क्या है। लिगामेंट्स हमारे बोन्स, आप ध्यान दिए होंगे आपके पास जब भी कोई टुकड़े दो होते हैं उसको आपस में जोड़ने के लिए या तो आप उसको बांधते हो या तो आप उसको चिपका देते हो। तो उसी तरह से हमारे शरीर में भी है। हमारे शरीर में भी जहाँ भी दो बोन्स आपस में जुड़ते हैं तो वहाँ जो स्नायु होती है, जो कोशिकाएं होती है, जोड़ने के लिए हम उसे ही लिगामेंट्स कहते हैं। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस लिगामेंट्स में। हमने कहा बोन्स टू बोन्स, यानी बोन्स को यानी हड्डियों से जोड़ने के लिए जो मजबूत कोशिकाएं होती है, स्नायु होती है, हम उसे क्या कहते हैं, लिगामेंट्स कहते हैं। अब हम आते हैं हिंज जॉइंट पे। हिंज जॉइंट क्या होता है प्यारे बच्चों? हिंज का मतलब होता है कब्जा। आप लोगों ने बक्से के कब्जे को देखा होगा, दरवाजे के कब्जे को देखा होगा। तो ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, सिर्फ हम उसे इस तरह से सामने कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं, और इसके बाद नहीं कर सकते हैं। तो ये जो ज्वाइंट होता है ना हमारा, यही हिंज ज्वाइंट्स कहलाता है। इसके जो एग्जांपल्स हैं हमने यहाँ लिखे हैं, एल्बो, नीज, फिंगर्स। फिंगर्स को भी हम इस तरह से मोड़ते हैं, सीधा करते हैं, लेकिन वापस इसे नहीं कर सकते इस तरह से। तो है अब आता है पैवो ज्वाइंट्स। वो क्या होता है? कहता है दिस ज्वाइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट टू वर्टेब्रा ऑफ द स्पाइन। मैंने अगले क्लास में बता रखा था कि वर्टेब्रा होता क्या है। 33 स्मॉल बोन्स में जो जिससे बनता है हमारा बैकबोन, जिससे तैयार होता है 33 स्मॉल बोन से, हम उसी स्मॉल बोन्स को ही वर्टेब्रा कहते हैं। तो यहाँ लिखा है दिस जॉइंट इज फाउंड, यह जो जॉइंट है वो पाया जाता है बिटवीन द स्कल, बिटवीन दो के लिए आता है, किसके लिए आया है, यहाँ स्कल के लिए आया है, और फर्स्ट टू वर्टेब्रा ऑफ द स्पाइन के लिए आया है, यानी दो के बीच। सबसे पहले तो हमारा स्कल है और दूसरा जो है फर्स्ट टू वर्टेब्रा ऑफ द स्पाइन। इस दोनों को क्या करता है, वो कनेक्ट करता है। इट हेल्प अस टू मूव आवर हेड। यह जो है हमारे हेड को, हमारे सिर को क्या करता है, अलाउ करता है। किसके लिए अलाउ करता है? साइडवेज, बाएं बाएं देखने के लिए, ऊपर देखने के लिए, नीचे देखने के लिए। प्यारे बच्चों, जहां भी आपको जो पॉइंट समझ में नहीं आए, आप उस वीडियो को फिर से वहां से प्रारंभ करके देखना, जरूर समझ में आएगा। आगे है एक ज्वाइंट्स है, वो गिविंग ज्वाइंट्स। ये हमारे रिस्ट और एंकल में होता है। अब हम आते हैं मसल्स की ओर। मसल्स क्या होता है? मांसपेशियां, एक फ्लैशी बंडल होता है ना, उसी को मसल्स कहते हैं। और ये जो मसल्स के हेल्प से ही हम हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, गा सकते हैं। और यह जो है इतने होते हैं 650। मसल्स के कुछ प्रकार भी हैं, उसके टाइप्स, जैसे वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स, कार्डियक मसल्स। इस तीनों के बारे में जानेंगे। वॉलेंट्री मसल्स क्या होता है? मसल्स जो हमारे कंट्रोल में होता है, हम उसे वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। जैसे आर्म्स, हम अपने हाथ को जैसे चाहे वैसे घुमा सकते हैं, अपने हाथ को चाहे मोड़ सकते हैं, चाहे फैला सकते हैं, किसी चीज को उठा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जो मसल्स हमारे कंट्रोल में हो, प्यारे बच्चों, क्या कहा मैंने, जो मसल्स हमारे कंट्रोल में हो, हम उसे क्या कहेंगे, वॉलेंट्री मसल्स कहेंगे। और उसके एग्जांपल्स हैं हमारे हाथ, पैर, आंख, जीभ। अब है इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स जो होता है प्यारे बच्चों, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे कहूं कि आपने जो भोजन किया है उसे मत पचने देना, तो क्या अगर हम ऐसा अपने शरीर को इंस्ट्रक्शन दे कि मैंने जो भोजन किया है उस भोजन को तुम अभी मत पचाना, तो ऐसा संभव है क्या? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। वो अपना काम स्वयं करता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम अपने पैर को आदेश दें कि तुम पैर को आगे मत बढ़ाओ, अगला कदम मत बढ़ाओ, तो वो नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमारे शरीर में जो रक्त का प्रवाह है
जो ब्लड का प्रवाह है वो रुक जाए तो वो नहीं रुकेगा। तो जो हमारे कंट्रोल में है, आप ध्यान से समझना, जो हमारे कंट्रोल में है हम उसे वॉलेंटरी मसल्स कहेंगे, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है हम उसे इनवॉलेंटरी मसल्स कहेंगे। आपको समझ में आया होगा कि हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है। जैसे अगर हम जो भोजन करते हैं, अगर हम उसको कहें कि तुम अभी भोजन को मत पचाना, अपने शरीर को हम इंस्ट्रक्ट करें कि अभी जो मैंने भोजन किया है उस भोजन को मत पचाना, तो ऐसा संभव नहीं है। हमारे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है, हम अगर उसे कहें कि तुम रुक जाओ तो संभव नहीं है। तो वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब ये कार्डियक मसल्स किसे कहते हैं? These muscles are present only in the heart। ये जो कार्डियक मसल्स है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट में होता है। कहाँ? हमारे हार्ट में होता है। These are involuntary nature। ध्यान देना प्यारे बच्चों, मैंने इसे इसलिए यहाँ लिख दिया है, इसमें कुछ पॉइंट जो है आपको रिमेम्बर करने बहुत जरूरी होते हैं और समझने के दृष्टिकोण से भी बहुत जरूरी है। इसका जो नेचर होता है, इसकी जो प्रकृति होती है, इसका जो स्वभाव होता है वो इनवॉलेंटरी होता है। वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी में आपको समझ में आया होगा, स्वैच्छिक और अस्वैच्छिक। जो हमारे नियंत्रण में हो वो वॉलेंटरी है, जो हमारे नियंत्रण में नहीं हो वो इनवॉलेंटरी है। और कार्डियक मसल जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट में मौजूद है, लेकिन इसमें क्या है, इसका जो नेचर है प्यारे बच्चों, इसकी जो प्रकृति है वो इनवॉलेंटरी है। कैसे? वो इनवॉलेंटरी है, बट लेकिन आर स्ट्रक्चर्ड लाइक वॉलेंटरी मसल्स। लेकिन इसकी जो बनावट है, इसकी जो संरचना है, इसकी जो स्वरूप है वो किसके जैसी है? वॉलेंटरी मसल्स की जैसी है। किसके जैसी? वॉलेंटरी मसल्स की जैसी। यह जो है हमारे शरीर में होता है, उपस्थित होता है। यह जो वर्क है, वर्क जो करता है पूरे लाइफ, यानी हमारे पूरे जीवन में यह जो वर्क करता है विदाउट स्टॉपिंग और गेटिंग टायर्ड, बिना रुके बिना थके यह कार्य करता है हमारे पूरे जीवन में। अगर ये रुक गया तो इंसान गया। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को खत्म करते हैं यहीं पे। इसकी पीडीएफ आपको जल्द ही मिलेगी। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी आगे हो चुके हैं क्लास, जितने भी पीडीएफ आपको मिल चुके हैं, जो होमवर्क मिल चुके हैं, वो सारे के सारे कंप्लीट होने चाहिए। और मैं आपके सामने वीडियो कॉल के जरिए सामने आऊँगा और आपसे रूबरू आपके माता पिता के सामने ही इन सारी चीज़ों को मैं पूछ लूँगा, जितने डिफिनीशन हुए, जितने मैंने जो कुछ बता रखे हैं। इसलिए आपको सारे वीडियो को गौर से देखना है, आराम से देखना है, उसको लर्न करना है, उसको राइट करना है, उसको हमारे व्हाट्सएप पर भी भेजना है। इस तरह से यह क्लास को पूरे तरह से सफल बनाना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग सब मेहनत कर रहे होंगे, अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए। और यह जो क्लास हो रहा है इसको कंप्लीट करना भी आप ही के हाथ में है।